राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कुंडलिया साधको अंग लिखे थे, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। साधु सुमरण नित करे, जगत न जाचे जाय, प्राण पोखवा कारणे भिक्षा करके पाए। भिक्षा करके पाए और पर इच्छा आवे, पांच आंखों गए आठ तीन को तेज मिटावे। राम चरण जन राम का, जुरा काल नहीं खाए, साधु सुमरण नित करे, जगत न जाचे जाय। साधु सुमरण नित करे, गुरुदेव फरमा रहे जो साध है, साध की परिभाषा फरमा रहे हैं कि साध होते कौन है, साध किसको बोलते हैं। अब अपन भी आ गए गुरु के शरण, तो अपन भी साध बनने के लिए अपन का शरीर कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं। करना क्या है, तो साध के लक्षण है कि साध के क्या लक्षण होते हैं। साधु सुमरण नित करे, साध के लक्षण है कि सुमरण नित करते हैं, जगत न जाचे जाए, संसार से किसी प्रकार की आशा नहीं करते हैं। प्राण पोखवा कारणे भिक्षा करके पाए, और यदि गृहस्थी छोड़ दी तो प्राणों की पालना के लिए भिक्षा करके पा लेते, पर संग्रह नहीं करते, किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं। भिक्षा करके पाए और पर इच्छा आवे, जो सामने वाले की इच्छा उस अनुसार जो आएगा उसको पाएंगे, पर स्वयं की इच्छा के अनुसार कभी लेते नहीं है। पांच आकुंग हाथ तीन को तेज मिटावे, और पांचों इंद्रियों को वश में कर लिया और तीन के तेज को मिटा दिया। तीन को, तीनों गुणों के तेज को। रामचरण जन राम का, जुरा काल नहीं खाए, ऐसे जन राम जी के उन पे काल का कभी प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको काल आके कभी खा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि काल तो कर्मों का रूप है। काल किसको खाता है? जिसमें अपने जैसे के कर्म, अपने जैसे को खाता है, पर जिसके कर्म ही खत्म हो गए उनको काल आके खाता नहीं है। साधु सुमरण नित करे, जगत न जाचे जाए, सुगरा साधु सत गहे, सत की भिक्षा खाए, असत की आशा नहीं, असत न धर्म समाय, असत न धर्म समाय, सत्य सत समता माही, असति दास जग आशतास के निकट न जाही। राम चरण संता कही, हम भी कहे बजाय, सुगरा साधु सत गहे, सत की भिक्षा खाए। सुगरा साधु सत गहे, जो सुगरे साधु हैं वो हमेशा सत्य को धारण करते हैं और सत की भिक्षा खाए, और सत की भिक्षा खाते हैं। सत की कैसे? कि भजन करके और फिर भोजन करके, उसको सत की भिक्षा है। खाली लेना तो नमक हरामी हो गई, वो तो नरक, फिर वो वैराग्य नहीं, नमक हरामी है कि खाली ऐसे ले लिया। तो सत की भिक्षा लेते हैं, सत की भिक्षा पाए, असत्य की आशा नहीं, असत्य की आशा नहीं करते हैं राम, असत्य की आशा नहीं करते हैं। असत न धर्म समाय, और असत धर्म को कभी धारण नहीं करते हैं। असत न धर्म समाय, सत्य सत्य समता माय, सत्य है सत्य है समता है, असती दास जग आशतास के निकट न जाए। असती दास और ऐसा संसार उनके वो निकट नहीं जाते हैं। रामचरण संता कही, हम भी कहे बजाय। महापुरुष हमारे जितने भी संत हैं सबने ये बात बताई कि ये साधु के लक्षण कि हमेशा सत्य की भिक्षा पाते हैं, सत्य के रास्ते पे चलते, ये साध के लक्षण है। तो महापुरुष हमारे में भी इस बात को बिल्कुल 100% खरी और सत्य और धारण करके कही, अनुभव करके कही।
और जितने भी संत है उन्होंने भी यही कहा कि सुगरा साधु सत गए। जो सुगरे शिष्य होते, सुगरा साधु होते, वो हमेशा सत को ही धारण करते हैं। सुगरा किसको बोला कि जो गुरु की आज्ञा में चले, वो सुगरा कहलाता है। जैसा गुरु ने फरमाया वैसा रहे, वो सुगरा कहलाएगा। भिक्षुक भिक्षा कारणे बिचरे बस्ती माई, कहूँ आदर तस्कार सु दुख सुख माने नाई। दुख सुख माने नाई एक रस आनंदकारी, खुदिया खातर भीख आत्मा नहीं भिक्यारी। राम चरण निर्भय रहे निर्भय ही बिचराय, भिक्षुक भिक्षा कारणे बिचरे बस्ती माय। भिक्षुक भिक्षा कारणे, भिक्षुक है ना, तो भिक्षा के कारण बिचरे बस्ती में, घर छोड़ दिया लेकिन बस्ती में क्यों जाते हैं? मात्र प्राणों को पोखने के लिए, भाड़ा देने के लिए, तन को भाड़ा देने के लिए, तब वो बस्ती में जाते हैं। कहूँ आदर तस्कार सो दुख सुख माने नाय। अब कोई धिक्कारता भी और कोई आदर भी करता है, तो आदर करता है तो उनसे कभी सुख नहीं मानते, उनसे आकर्षित नहीं होते, और कोई धिक्कारता है तो उनको श्राप नहीं देते, उन दुखी नहीं होते कि इन्होंने ऐसा कह दिया। न दुखी होते हैं न सुखी होते हैं। दुख सुख माने नाई एक रस आनंदकारी, सदैव एक रस में रहते हैं। खुद दिया खातर भीख आत्मा नहीं भिक्यारी। क्यों? क्योंकि तो पेट के खातिर भीख मांग रहे, पर उनकी आत्मा भिखारी नहीं, अपन तो अंदर से भिखारी। अपनी तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होती, अपनी चाहना कभी खत्म ही नहीं होती, अपनी अपन अंदर से हैं। राम चरण निर्भय रहे निर्भय ही विचराय, वो सदैव निर्भय रहते हैं। निर्भयता का कारण होता है कि राम जी पे पूर्ण विश्वास आ जाना, कि चाहे कुछ भी हो रहा, दुनिया इधर से इधर हो जाए पर मन में भय नहीं रहता है। कारण है कि राम जी पे पूर्ण विश्वास है। राम चरण निर्भय रहे निर्भय ही बिचराय, भिक्षुक भिक्षा कारणे बिचरे बस्ती माय। जाचंग्या जाचिक करे तस्कर करे जसेन, हुकुम वचन सो राजगति सादा सेन न बेन। सादा सेन न बेन सकल समता मन माही, अशन बसन आराम स्वाद और इच्छा नाही। हरि इच्छा आनंद में के भवर वृत्ति सुख देन, जाचंग्या जाचक करे तस्कर करे जसेन। जाचंग्या जाचक करे, जो मांगने वाले हैं ना वो हमेशा मांगते रहते हैं, जो चोर है ना वो हमेशा पहचान करते हैं। और हुक्म वचन सो राजगति, और किसी को हुक्म देना तो वो राजगति कहलाती है। पर साधा से न बेन, पर साधा के तीनों ही लक्षण, उनके तीनों ही, न वो किसी से सेन करते, न किसी से बिना बात की पहचान करते, न वो किसी को ऑर्डर देते, किसी पे हुक्म नहीं चलाते, राजगति में नहीं है। साधा से न बेन सकल समता मन माई, उनके मन में सकल समता है। अशन बसन आराम स्वाद और इच्छा नाई, अशन बसन पूरा आराम है, किसी प्रकार की स्वाद नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा। हरि इच्छा आनंद में के भवर वृत्ति सुख देन, हरि इच्छा में रहते हैं कि जो राम जी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, जैसा राम जी करेंगे उनकी पूर्ण रजा में रहते हैं। हरि इच्छा आनंद में के भवर वृत्ति सुख देन। फिर भवर वृत्ति गुरुदेव फरमारे अजगर एक जगह बैठे और जो आ गया उसको पा लिया। भवर वृत्ति यानी कि 5 घर पे चले गए और जो मिला उसको पा लिया। जाचंग्या जाचिक करे तस्कर करे जसेन, मांगे सो मंगता सही देवे सो दातार। मुख सु कछु मांगे नहीं सो बैराग्य करार। सो बैराग्य करार बवर कर भाड़ो देवे, जथा लाभ संतुष्ट अजगरी आई लेवे। रामचरण धरना सोही बैठे हाट बाजार, मांगे सो मंगता सही देवे सो दातार। मांगे सो मंगता सही, जो भी इच्छा करता है मांगता है वो मंगता ही कहलाएगा। कुछ भी मांग रहा है, चाहे वो पूजा पाठ सामग्री कुछ भी मांग रहा है, वो मंगता ही कहलाएगा। और देवे तो आने वाले को सिर्फ देने का काम करता है, वो दातार। और दातार कौन होते हैं? सिर्फ महापुरुष होते हैं, सिर्फ परमार्थ का काम करते हैं, जीवों को तारते,
जीवों को ताड़ते हैं, क्योंकि बाकी तो सब चीज असत्य है, बाकी तो सब असत्य है। तो देवे सो दातार, देने वाला दातार कहलाएगा। मुख से कछु मांगे नहीं, मुख से कुछ नहीं मांगना। सो बैराग्य करार, वो करारे बैरागी है, वो करारे हैं। सो बैराग्य करार भवर कर पहाड़ो देवे, मांग के सिर्फ अपने शरीर को भाड़ा देते हैं। जथा लाभ संतुष्ट अजगरी आई लेवे, और नी गए तो जैसा भी उस संतुष्टि के साथ जो आया उसको पा लिया। राम चरण धरना सोही, बैठे हाट बाजार, जो घर घर जाके धरना देते, हाट बाजार में बैठना हो गया। घर जा जाके दावा देना, तो मांगे सो मंगता सही, देवे सो दातार। सास बांध बासे चरिया, आशदार उर्माई, लगुरी जियाधर उतरिया, धुरपद रया जनाई। धुरपद रया जनाई, जातरी जा चण लागा, जुड़िया मुड़िया घर जाए और कुण आवे आगा। राम चरण चित चाहसू, मान महात्यम जाई। सास बांध बासे चढ़िया, आशधार उर्माही। महापुरुष नटनी का उदाहरण करें कि कैसे अपने सांस को बांध के वो परबास के ऊपर चलती है, और रस्सी के ऊपर चलती है, और इतना ऊपर गई और सबको चल के दिखाती, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर वो जैसे ही नीचे आती है, तो पहले ऊपर गई और फिर नीचे आशा करके नीचे आई, फिर जितने यात्री है उनसे मांगने लगते, और जैसे मांगते है तो फिर वो सब इधर उधर चले जाते, सब तितर बितर हो जाती है, फिर सब चली जाती है। ऐसे महापुरुष हमारे की ऊंची अवस्था में गए थे, राम जी के नाम की चादर पहनी थी, और चादर पहन के फिर संसार में मांगने लग गए, तो ऊंचे से नीचे आ गए। फिर उनको लोग चाहते नहीं, कि उनको तो बोले ये तो लोभी है, ये तो मांगने का काम कर रहे, तो उनके पास से फिर जाना नहीं चाहते, कोई नहीं जाना चाहेगा। ऊंचे आके फिर नीचे चले गए, तो ऊंचे आके नीचे हो गए। सास बांध बासे चरिया, आशधार उर्माई, लगुरी ज्याधर उतरिया, धुरपद रया जनाय। ऊंचे होके नीचे हो जाना, तो वो धुरपद नहीं रहता है। धुरपद रया जनाय, जातरी जा चढ़ लागा, आने वालों से फिर मांगने लग गए। जुड़िया मुड़िया घर जाए और कुण आवे आगा, तो सब इधर उधर चले जाते हैं। फिर आगे कौन आए? रामचरण चित चाहसु, मान महात्यम जाए। यदि चित में चाहना है तो फिर साध का मान और महात्यम बिल्कुल नहीं रहता। मान और महात्यम चला गया। सास बांध बासे चढ़िया, आशधार उर्माई, जाके आशा अलख की, सो खलक रिझावे नाई। पल मुंद्या पल नात जे, जीव बसे पिव माई। जीव बसे पिव माई, राम रसना सूंगावे, दमड़ी सूंदल नाई, ज्ञान सतगुरु को भावे। राम चरण धुरपद खड़ा, मुड़े न पीछा जाए, जाके आशा अलख की, सो खलक रिझावे ना। जाके आशा अलख की, अलख यानी चेतन परमात्मा, जिसको राम जी की आशा है, जिसको उस परमात्मा की आशा है, सो खलक रिझावे ना। वो संसार को कभी नहीं रिझाते। संसार को क्यों रिझावे? संसार को तो चलाने वाले राम जी। अब जो राम जी का दास हो गया, राजा का बेटा है, प्रजा को रिझा रहा है। राजा का बेटा प्रजा को रिझा रहा है, तो इसका मतलब राजा पे विश्वास नहीं। तो जो राजा के हैं, तो गुरुदेव फरमा रहे, जो राम जी की आशा रखते हैं वो कभी संसार की आशा नहीं रखते हैं। पल मुंध्या पल ना तजे, एक पल भी राम जी को छोड़ते नहीं है। जीव बसे पिव माय, उनका जीव का वासा राम जी में है। जीव बसे पिव माई, राम रचना सूंगावे, राम का नाम रचना से गाते। दमड़ी को दिल नाई, ज्ञान सतगुरु को भावे। दमड़ी को दिल नहीं दिया, पैसे को दिल नहीं दिया, और सदगुरु के ज्ञान पाते हैं। राम चरण धुरपद खड़ा, मुड़े न पीछा जाए। उस धुर पदी पे खड़े हुए, उस ऊंची पदी में चले गए। अब न तो वो उससे मुड़ते हैं, न कदम पीछे रखते हैं। भक्ति में एक बार आने के बाद कभी कदम पीछे नहीं रखते हैं। जाके आशा अलख की, सो खलक रिझावे नाय। जो कोई नफर खुदाई का, जानते ही शादी होए। मिजमानी मौजूद है, फिकर करो मत कोई।
फिकर करो मत कोई नफरगी निर्भय करना, साच सबर दिल राख कफर बायक नहीं बकना। आशिक होवे अल्लाह का तो ये सलाह है तो, जो कोई नफर खुदाए का जानते ही शादी हो। जो कोई नफर खुदाए का जानते ही शादी हो। गुरुदेव फरमा रहे, जो भी राम जी का दास है उसका नित्य ही हर पल हर समय राम जी से मिलन होता है। हर समय वो राम जी को याद करता है, और जो याद करता है तो मिजमानी मौजूद है। तो राम जी भी की मिजमानी मौजूद है। मिजमानी यानी जिसको याद कर रहे हैं वो मिजमान, तो मिजमानी मौजूद है। फिक्र करो मत कोई, तो उस पर कृपा पूर्ण बनी रहेगी। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे फिक्र करने वाली बात ही नहीं, राम जी उसके साथ पूर्ण है। तो फिक्र करो मत गोए नफरगी निर्भय करना। नफरगी यानी दासगी, जब दास बन गए हो तो निर्भय होके फिर दासगी में लगना है, तो निर्भयता से रहना है। नफरगी निर्भय करना, साच सबर दिल राख कफर बायक नहीं बकना। फिर दिल में साच रखना है, फिर सबर रखना है, फिर नीचे वचन नहीं बोलना। नीचे वचन कैसे कि संसार से आसक्ति नहीं रखनी, संसार से आशा नहीं करनी। अब तो राम जी के दास बन गए, तो जो करेंगे वो राम जी करेंगे। आशिक ओवे अल्लाह का तो ये सलाह है। तो राम जी अपने को गुरुदेव अपने को सलाह दे रहे, यदि तेरे को दास बनना है तो तेरे को ये सलाह है। तेरे को ये सलाह है कि यदि तू परमात्मा का दास है तो फिर परमात्मा पे पूर्ण विश्वास कर, फिर संसार से आशा मत कर। जो कोई नफर खुदाए का जानते ही शादी होए। जिनके आशा अल्लाह की जहाँ आलिम लागे पाए। आलिम की आशा किया कोई निकट न जाए। कोई निकट न जाए खाए आटा दिल माही। करे रिंदगी फेल बंदगी रोशन नाही। गुल चिराग में ना पड़े जीव पतंगा आए। जिनके आशा अल की जहाँ आलिम लागे पाए। जिनके आशा अल की जहाँ आलिम लागे पाए। जो सच्चे दास होते हैं ना, जो राम जी की आशा करते हैं, तो संसार भी उनके पांव आके लगता है, संसार उनके पैरों में आता है। लेकिन जो संसार की आशा करता है तो फिर उसके पास कोई नहीं आता है। जो संसार की, अपने पास कौन आ रहा है? अपने पास कौन आ रहा है? क्योंकि अपन संसार की आशा करते हैं। लेकिन संसार ऐसे महापुरुषों की शरण में जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम जी की आशा की। जो राम जी के पास रहता है संसार उनके पास रहता है। और जो संसार की आशा, अभी अपने पास कोई आ रहा है, कोई फटक रहा है, क्योंकि अपन ने संसार की आशा कर सकते। तो संसार की आशा करने वाले के पास कोई निकट नहीं जाता। कोई निकट न जाए खाई आटा दिल माई। अपने दिल में आटी है। करे रंदगी फेल बंदगी रोशन नाई। अपने अंदर विकार है, इच्छाएं हैं, इसलिए बंदगी रोशन नहीं है। गुल चिराग में पड़ना पड़े जीव पतंगा आए। गुल चिराग में नहीं पड़ता है, पतंगा उसके पास पीछा चला है, पतंगा पड़ने आएगा। जिनके आशा अलग की जहाँ आलिम लागे पाए। हुक्म हुजत है राजगति दिन जा चंग्या डूम। रामचरण बैराग्य में ये ही मोटी खूम। ये ही मोटी खूम अचन ऐसी विधि लीजे। पवर वृत्ति के सहज प्राण तन भाड़ो दीजे। जे कब हूँ संचय करे तो करनी रही न रूम। हुक्म हुजत है राजगति दिन जा चंग्या डूम। हुक्म हुजत है राजगति। महापुरुष हमारे दोनों, यदि संसार में किसी को ऑर्डर दिया, किसी पे हुक्म चलाया तो वो राजगति कहलाएगी। और किसी के आगे मांगा तो ढोली और वो होते ना डूम होते, तो डूम कहलाएंगे। मांगा तो डूम कहलाएंगे और हुक्म दिया तो राजगति। तो बैराग में दोनों ही चीजें बड़ी खराब है, बैराग को विघन डालने वाली है। ये ही मोटी खूम अशन ऐसी विधि लीजिए। तो भोजन कैसे ले? भवर वृत्ति के सहज प्राण तन भाड़ो दीजिए। भवर वृत्ति में रहना, सहजता में प्राणों को सिर्फ भाड़ा दे देना। जे कब हूँ संचय करे तो करनी रहे न रूम। और कभी संचय कर लिया तो करनी नहीं रहेगी। हुक्म हुजत है राजगति दिन जा चंग्या डूम। जिनके बाचा बंद नहीं जाके नाही त्याग। लाख बात मुख सू कहो पे मिटे नहीं जगराग।
मिटे नहीं जग राग स्वाद संग्रह मन माही, चावे ले मंगाए अटक माने कहु नाही। ये राम चरण मांगे नहीं, जाके निधि बैराग, जाके जिनके बाचा बंद नहीं, जाके नाही त्याग। जाके वाचा बंद नहीं, जिनके वचनों का बंधन नहीं। और वचनों का बंधन कब होता है? जब मन का बंधन होता है। वचन तो मन से निकलते हैं। तो जिनके वचन में बंधन नहीं है तो जाके ना ही त्याग, उनके त्याग नहीं है। मतलब हर कुछ मांग ली, हर कुछ संसार से इच्छा कर ली, लाख बात मुख सो कहो। अब वो कितनी भी ऊंची ऊंची बातें कर ले, पर मिटे नहीं जग राग, पर संसार का राग खत्म नहीं होता। पे मिटे नहीं जग राग स्वाद संग्रह मन माई, मन में स्वाद संग्रह, चावे ले मंगाए अटक माने कहु नाई। जो आया वो मांग लिया, मन में किसी प्रकार की अटक ही नहीं है। राम चरण मांगे नहीं, जाके निधि बैराग, जो मांगता नहीं है उसके वैराग्य रूपी निधि। जिनके बाचा बंद नहीं, जाके नाही त्याग। राजा गर्व राजा भरे अरु बेपरवाह अतीत, राजा गर्व राजा भरे अरु बेपरवाह अतीत। कहु बाण कैसे बने दरस परस की रीत, दरस परस की रीत ले प्रीत ले नरपति आवे। निवृत्ति रहे अतीत राज द्वारे नहीं जावे। राम चरण दोन्यू धर्म सदेश जान सुनीत, राजा गर्व राजा भरे अरु बेपरवाह अतीत। राजा गर्व राजा भरे अरु बेपरवाह अतीत। एक तो राजा है जो अपने गर्व से भरे, वो अपने अहंकार से भरे। एक साध है जो बेपरवाह है, उनको किसी प्रकार की परवाह नहीं। और राजा को तो परवाह है, राजा को अपने राज्य की परवाह है, अपने मान की परवाह है। और जो अतीत है, जो साध है, वो बेपरवाह है। तो बताओ, कहो बाण कैसे बने, तो बताओ इनके आपस के विचार कैसे मिलेंगे, इनकी बाणक कैसे बनेगी, इनके विचार कैसे मिलेंगे। दर्श परश की रीत, आपस में परसेंगे कैसे, दर्शेंगे कैसे। दोनों उल्टे हो गए, तो दोनों गति उल्टी हुई, दोनों गति उल्टी हो गई। दर्श परश की रीत प्रीत ले नरपति आवे। तो फिर राजा संत की शरण में आता है। संत कभी राजा के पास नहीं जाते, संत कभी राजा के पास नहीं जाते हैं, राजा संत की शरण में आता है। निवृत रहे अतीत राज द्वारे नहीं जावे। साध की पहचान है कि वो कभी भी राज द्वारे पे नहीं जाते, कभी नहीं जाएंगे। क्यों? राज द्वारे पे जाने का मतलब है कि मन में इच्छा है, मन में चाहना है। राम चरण दोन्यू धर्म सदेश जान सुनीत। दोनों धर्म यदि ऐसे हैं तो वो सुनीति है। राजा और संत दोनों ही सुनीति वाले हैं। राजा गर्व राजा भरे अरु बेपरवाह अतीत। सतीव खोजे जति को जो भावट उत्तम ज्ञान। जति सती ग्रह खोज है सो चावे कपड़ो धान। सो चावे कपड़ो धान दाम की दिल में आशा। सेवक चोरे भाव धर्म दुनिया को नाशा। राम चरण वे राम जन अपने रहे स्थान। सतीव खोजे जति को जो भावट उत्तम ज्ञान। महापुरुष हमारे जो गृहस्थी है ना, गृहस्थी तो संत को खोजते हैं कि हमको ऊंचे संत मिले और ज्ञान दे। और यदि संत है और वो गृहस्थी को खोज रहे हैं तो इसका मतलब कपड़ा धान चाह रहे हैं। गृहस्थी यदि संत को खोज रहा है तो वो ज्ञान की इच्छा रख रहा है, ज्ञान की भावट रखता है कि हमको ऐसे संत मिले और ज्ञान दे। और महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो जति है वो संत है, यदि वो गृहस्थी को खोज रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उनको कपड़ा और धान चाहिए। मन में लालच है, मन में लालच है। जो चावे कपड़ो धान दाम की दिल में आशा। इसका मतलब उनको पैसे की आशा है। सेवक चोरे भाव धर्म दुनिया को नाचा। और जब वो पैसे की आशा रखते तो जो सेवक है वो अपनी उसको चुराता है, अपनी इच्छा को कि नहीं मैं उनके पास जाऊंगा तभी मांगेंगे। तो फिर दोनों का धर्म चला जाता है।
सेवक का भी चला गया और साध का भी चला गया। सेवक चोरे भाव धर्म दोनिया को नाशा, राम चरण वे राम जन अपने रहे स्थान। जो सच्चे राम जन है वो कभी कहीं मांगते नहीं, वो अपने स्थान पे रहते। सतीव खोजे जति को जो भावट उत्तम ज्ञान। अब वो गृहस्थी का पहले तो ताप का मारा हुआ है, वो बड़ी मुश्किल से साधु के पास जाता है कि हम जाके भक्ति करेंगे, और उसको जाके 10 काम बता दिए, और उसको जाके 10 काम बता दिए कि तू ऐसा करना, तू ऐसा करना। तो पहले तो घर के ताप का मारा हुआ था, गया तो वो आगे की प्राप्ति के लिए था कि हम आगे की प्राप्ति करेंगे। तो आगे की प्राप्ति तो छोड़ो, तो संसार के काम में अटक। अब 10 काम तो पहले ही गृहस्थी के और 10 काम वहां के हो गए, तो और ये तो डबल अजक होगी, डबल। वो तो गया शांति के लिए था कि बैठ के आराम से भजन करें और आगे की प्राप्ति करेंगे। तो उल्टा काम हो गया, उल्टा काम हो गया। तो फिर वो जी चुराएगा कि अरे अभी 10 काम बताएंगे और 10 चीजें मांगेंगे, तो उल्टी अजक वाली तो धर्म चला गया। फिर अली अजगर दरवेश अरू चातक ऊंची आश। संत वही है जो सिर्फ आने वाले को राम का नाम दे और कोई काम में नहीं लगाए, वही संत। वही संत है कि संसार के व्यर्थ कामों में नहीं लगाए। अली अजगर दरवेश अरू चातक ऊंची आश, सबसु बेपरवाह रहे एक राम विश्वास। एक राम विश्वास ग्रास संचय कहु नाही, पर इच्छा नहीं रमे आपनी इच्छा माही। राम चरण तिनकी सदा बैठत रमत विलास, अली अजगर दरवेश अरू चातक ऊंची आस। अली अजगर दरवेश अरू चातक ऊंची आस। अली यानी भौरा, भौरे की, अजगर की, संत की और चातक की, इन चारों की आशा ऊंची रहती है। भौरा जो कभी संग्रह नहीं करता है, भौरा कभी संग्रह नहीं, सिर्फ जाके रस पान करता है, कभी संग्रह नहीं करता है, कभी नीचे नहीं। जैसे मेंढक तो कमल की जड़ में रहता है, पर भौरा ऊपर रहता है, उसकी आशा ऊंची है। वो गंदगी पे नहीं बैठता कभी भौरा, वो फूलों के ऊपर बैठता है, तो उसकी आशा ऊंची है। दूसरा है अजगर, अजगर कभी चल के नहीं जाता है, वो बैठा रहता है, जो आया उस पर विश्वास करता है। अजगर करे न चाकरी, वो कभी चाकरी नहीं करता है, वो कभी चाकरी नहीं करता है। और दरवेश, क्योंकि उसको राम जी पे, जो राम जी देंगे वो आ जाएगा, बैठे बैठे उसका शिकार आ जाता है, बैठे बैठे उसको भोजन की व्यवस्था हो जाती है। और दरवेश यानी संत, संत कभी संसार की आशा नहीं करते हैं, कभी भी संसार से कोई याचना नहीं करते हैं। और चातक, चातक कभी भूमि पे रखा हुआ पानी नहीं पीता है, सृष्टि पे रखा पानी नहीं पीता है, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही धारण करे। कभी कितने ही नदी नाले बह जाए पर उस पानी को पिएगा नहीं, उस पानी को, उसकी आशा ऊंची है, यानी उसको राम जी पे विश्वास है कि वो पानी आएगा ही आएगा और उसकी प्यास बुझेगी ही बुझेगी, पूर्ण विश्वास है। तो ये चारों की ऊंची आशा है। सब सो बेपरवाह रहे, इनको किसी प्रकार की परवाह नहीं है। ये जितने उदाहरण दिए परवाह नहीं करते कि हम मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, अपन मर जाएंगे तो क्या, अपन हाँ, अपन इनके कहीं दूर दूर तक नहीं आते हैं। सब अपने को बहुत चिंता है मरने की, वैसे है। और महापुरुषों ने कल फरमाया कि मर मर के मरे जा रहे हैं, पर मर के कोई नहीं मरा। मर के यानी कि जीते जी मरना है। जो जीते जी मर गया तो वो आगे फिर कभी उसको वापस से आना जाना नहीं पड़ेगा, पर मर मर के मर रहे हैं, बस रो रो के मरे जा रहे, मरे जा रहे। अब क्या हो रहा है, मर रहे फिर जी रहे, मर रहे फिर जी रहे, पर मर के मरा ना कोई, मर के नहीं मरा। मर के महापुरुष मरे तो अमर हो गए, महापुरुष मर के मरे तो अमर हो गए, और अपन तो जिंदा रह रहे के फिर मरे जा रहे, तो अपनी तो गति कहीं नहीं है। एक राम विश्वास ग्रास संचय कहूँ ना, ये कभी किसी प्रकार का जो उदाहरण दिए संचय नहीं करते। एक राम जी पे विश्वास करते हैं, पर इच्छा नहीं रमे आपनी इच्छा माही, पर इच्छा में नहीं रहते हैं, अपनी इच्छा में रहते हैं। राम चरण तिनके सदा बैठत रमत विलास, उनके हमेशा अपने विलास में रहते हैं। अली अजगर दरवेश अरू चातक ऊंची आश, इतना चाहिए साधको छादन भोजन नीर, राम चरण ऐता अधिक ले सो नहीं फकीर। साधु को कितना चाहिए, सिर्फ छादन और भोजन, कपड़े, पानी और भोजन, इससे ज्यादा यदि वो लेता है तो वो फकीर नहीं है, वो फकीर नहीं है। बहुत इकट्ठी कर ली तो फकीर नहीं,
तो वैसो नहीं फकीर कार भार काहे सिर धरिए। तो किसका, तो गुरुदेव फरमाने क्या भार सिर पे धारण करना, आत्म भाड़ा दे राम का सुमरण करिए। आत्म को भाड़ा देना और राम का सुमरण करना। जगत छाड़ ऐसी करे जहाँ पड़श्या पूरा पीर। अपने को बता रहे क्योंकि अपन संसार में ठिगा जाते हैं, जो भी कपड़े पहना हुआ है अपन उसको साध के लेते हैं। वो अखाद्य पदार्थ खा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, अपन उसको साध के रहे। अमल, भांग, तमाकू, गांजा ये धारण करने वाले कभी साध कहलाएंगे ही? कैसे हो सकते हैं? जो गंदगी खा रहे वो साध हो ही नहीं सकते। चाहे कपड़ा पहना, और कपड़े पहन के यदि वो अमल लेता है, भांग लेता है, तमाकू, गांजा, ये तो बहुत नीची बात होगी। तो फिर संसार से आशा करता है, फिर गृहस्थियों से मांगता है, तो वो साध नहीं, वो साध नहीं है। जगत छाड़ ऐसी करे जा पड़शा पूरा पीर। जगत को छोड़ के और जो ऊपर बताया वो धारण किया कि सिर्फ आत्म को भाड़ा देते हैं, कभी संग्रह नहीं करते हैं, तो समझो उन्होंने पूर्ण परमात्मा को परस लिया। इतना चाहिए साधकू छादन भोजन नीर। अन पावे अलुजर पीवे बिस्तर और बस्तर ओढ़े तन। सुमरे रमता राम को निष्दिन साचे मन। निष्दिन साचे मन अन्य भय भरम गुमाया। आरम सरम स्वाद तजी सब संग्रह माया। राम चरण शरणे सुखी सो निज साधु धन। अन पावे अरु जल पीवे बस्तर ओढ़े तन। अन्न पावे अरु जल पीवे, अन्न ले लिया, जल पी लिया, कपड़े पहन लिए। सुमरे रमता राम को, और उस रमता राम का सुमरण करते, उस परमात्मा का सुमरण करते जो रमतीत राम है, जो सब घट घट में विराजमान है। निज दिन साचे मन, सच्चे मन के प्रति सच्चे मन से राम जी को याद करते हैं। निज दिन पर साचे मन अन्य भय भरम घुमाया। तो सच्चा मन इसलिए कि अपना मन झूठा है। अभी अपन जो बैठे अपन सच्चे मन से अपन मजबूरियों में बैठे, सब मजबूरी के मारे, बाकी आ रहे अपन राम जी को गांठे। वो तो थोड़ा सा भी सुख का समय आ जाए तो राम जी नजर नहीं आते, अपन सब दुखों के मारे तो राम जी को कर रहे कि अपन अटके हुए कि अब करे क्या, कैसे पाए, क्या करे, और सब में अपने चाहना है, इसलिए अपना मन सच्चा नहीं, अपन संसार के प्रति लगाव है। वो सच्चे मन से कि राम जी को ही चाहते हैं, जैसे अपन संसार को चाहते हैं ना, अपना मन संसार के प्रति सच्चा है, अपन संसार को, संसार के प्रति अपन सच्चा रखते हैं, ऐसे वो राम जी को चाहते हैं। अन्य भय भरम घुमाया, सारे भय और भरम को घुमा दिया। आरम शर्म स्वाद तजी सब संग्रह माया, सारी संग्रह आरंभ स्वाद सबको त्याग कर दिया। राम चरण शरणे सुखी सो निज साधु धन। जो शरण में आके सुखी हो गए वो धन्य, यानी सुखी कौन होगा? जो पूर्ण शरणागति होगा। जो पूर्ण शरणागति हो गया ऐसे साध धन्य धन्य है। अन्न पावे अरु जल पीवे बस्तर ओढ़े तन। छादन भोजन लेके करे राम आराध। एतासु उपरांत कछु लिया किया अपराध। बार बार गुरुदेव अपने को रिपीट करा रहे, पक्का कि साधु को पहचानो कि सच्चा साध कौन है। कपड़ा जो चादर ओढ़ी है और जो भोजन है उससे ज्यादा वो ले रहा है तो वो साध नहीं। पहचान करो, अपने को पहचान करा रहे हैं कि वो साध नहीं है। ये तासु उपरांत कछु, और राम की आराधना करें, और यदि इससे ज्यादा ले तो वो राम जी ने, वो संत नहीं है। लिया किया अपराध साधु को, ये फुरमाई लेने से अपराध होगा। धर्म धारणा छाड़ लगे नहीं आन उपाय। धर्म की धारणा को छाड़ के और आन की उपाय में नहीं रहते हैं। राम चरण सो वैष्णव दूजा भांड सराध। वही वैष्णव है, बाकी तो दूसरे सब भांड है। छादन भोजन, भांड यानी कि सिर्फ कपड़े पहन रखे, उसको भांड कहते हैं। लखन नहीं, खाली कपड़े पहन लिए। जैसे भांड होता है ना कि राजा के कपड़े पहन के फिर गाजर मांगने सब्जी मंडी जा रहा है, तो भांड कपड़े तो ऊंचे हैं और वृत्ति नीचे है। छादन, क्योंकि चादर का महत्व बहुत ऊंचा है। चादर ओढ़ने का मतलब कि बहुत बड़ी बात है, साधारण नहीं। वो तो पूर्ण अपने आप में उस सृष्टिकर्ता के निकट चला गया, उसको चादर ओढ़ना है। चादर कोई सामान्य नहीं कहलाती। फिर चादर ओढ़ के यदि ऐसे है तो महापुरुष हमारे वो भांड। जब राजा की वेश पहनना कोई आसान है?
राजा के सिंहासन पे बैठना कोई आसान है, पर राजा के कपड़े पहन के गली गली घूम रहा है, इसका मतलब वो भांड है, फिर वो राजा थोड़ी ना, राजा नहीं है। रामचरण सो वैष्णव दूजा भांड सराद, छादन भोजन ले के करे राम आराध, भोजन भरता राम को बिना भजन मत खाए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भोजन भरता राम को बिना भजन मत खाए, राख सुचेती रेण दिन गाफिल पणो गुमाए। भोजन भरता राम को, जो भोजन है ना भरता राम का, राम जी जो देने वाले हैं उसको बिना भजन के नहीं खाना है। 7 हो गए तो 3 घंटे भजन करके भोजन लेना है, और अपने को तो कम से कम 1 घंटा तो भजन करना ही। बिना भजन के भोजन नहीं करना, बिना भजन के भोजन नहीं करना है। इसलिए गुरुदेव अपने को फरमाते हैं कि 1000 काम छोड़ के स्नान, लाख काम छोड़ के और करोड़ काम छोड़ के 100 काम छोड़ दो, 100 काम छोड़ के स्नान करना, 1000 काम छोड़ के भोजन करना, और फिर लाख काम छोड़ के भजन करना, लाख काम छोड़ के भजन करना। तो भजन सबसे महत्वपूर्ण, और अपन सबसे लास्ट, अपन बिल्कुल जब फ्री फारक है, अपन बिल्कुल लास्ट है अपने लिए भजन, बिल्कुल लास्ट है कि अपन बहुत ही परेशान हो गए, बहुत ऐसे हो गए, तो राम जी बाकी राम जी याद नहीं आते। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको रखनी है, फर्स्ट इसको रखनी कि लाख काम छोड़ के फिर भजन करना। तो ये दोनों नहीं भी हुए, पर लाख काम छोड़ के करना, लाख काम। भोजन भरता राम को बिना भजन मत खाए, राख सुचेती रेण दिन गाफिलपणो गुमाए। तो अपना गाफिलपना गुमा और रात दिन सुचेती रख, गाफिलपणो गुमाए सोही निर्भय नहीं फिरना। अपन तो निर्भय होके फिर रहे हैं, कोई डर ही नहीं, न काल का डर है न राम जी का डर है। तो महापुरुष हमारे निर्भय होके भटकना नहीं। ना तरहो सी भंड दंड 84 भरना, नहीं तो भंड हो जाएगा। 84 में दंड भरना पड़ेगा, जैसे लेनो सबल को लेसी ठोक बजाए। वो लेने वाला बड़ा सबल है, वो श्वास श्वास की कीमत लेगा। जैसे कि पता है 1 दिन के 21,600 श्वास थे, तूने कितने श्वासों में तूने क्या काम किया, वो बड़ा सबल का है, वो ठोक पीट के लेगा। और जब वो लेता है तो फिर अपन चिल्लाते रोते, अरे हमने ऐसा क्या कर दिया, फिर अपन तड़पते हैं, फिर अपन, और उसके डंडा दिखाई नहीं देता है, उसका तो वार ऐसा पड़ता है, ऐसा समय आता है, फिर अपन बोलते हो अपन कैसे निकले। जब अपन माफी मांगते तो ठोक बजा के लेगा कि बता तूने क्या किया, वो एक एक चीज का हिसाब लेगा। इसलिए भोजन भरता राम को बिना भजन मत खाए, नहीं लेना देना नहीं, नहीं प्रीत अप्रीत, प्राण पालना एक रस, राम भजे मन जीत। ये साध के लक्षण है, नहीं लेना देना नहीं।